हेलो माय डियर एक्वेरियंस, मैं आप लोगों के लिए मार्च की रीडिंग कर रही हूँ एंड मैजिशियन कार्ड पुल हुआ है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मतलब देखो, आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज जो भी आप कहोगे या जो भी आप सोचोगे यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है मार्च के मंथ में। ओके, सो ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव नहीं सोच सकते। अगर आपको डाउन फील हो रहा है दैट्स ओके, बट आप कोशिश कर सकते हो कि अपनी वाइब्रेशंस को बार बार पॉजिटिव रखने का एंड इंटेंशनली अच्छी चीज़ें बोलने का, अच्छी चीज़ें अपने लिए मैनिफेस्ट करने का। किंग ऑफ पेंटिकल के साथ अबंडेंस है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा मनी एंड स्टेबिलिटी आपके लिए मार्च महीने में है एक्वेरियंस। ओके, और ये अबंडेंस और स्टेबिलिटी जो है या तो फिर आपको किसी पर्सन से प्रोवाइड हो रही है या फिर आप खुद ही कैसी पोजीशन में हो जहाँ पे आपने अपने लिए क्रिएट कर ली है अबंडेंस। सो जनरल रीडिंग के लिए फर्स्ट कार्ड लेते हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका पुराना हार्ट ब्रेक सामने आ रहा है। पुराना मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज जजमेंट कार्ड है यहाँ पर, तो पास्ट का हार्ट ब्रेक जो भी हुआ है आपका वो सरफेस हो रहा है। ओके, तो यू विल फील आप चीज़ों में खुश महसूस नहीं करेंगे, हैप्पी महसूस नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉक्ड हार्ट। ओके, आप हैप्पीनेस को महसूस करने में आपको दिक्कत हो सकती है इन द मार्च मंथ। ओके, सो इट्स ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर। फॉर एक्वेरियंस या मैजिशियन कार्ड दोबारा आया है। सो येस, लेट मी सी वीडियो इज वर्किंग और नॉट। येस इट इज। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप थोड़े बिजी होंगे, डिसीजन में प्रॉब्लम आ सकती है किसी डिसीजन को लेकर, और वो डिसीजन आपके हार्ट से रिलेटेड हो सकता है बिकॉज वो डिसीजन या तो आपको हार्ट ब्रेक कर सकता है या फिर आपके हार्ट ब्रेक से इन्वॉल्व है। ओके, यानी कि आपके हार्ट को हर्ट करता है, इट हर्ट्स यू। एंड ये भी हो सकता है कि आप बैलेंस करने में आपको मुश्किल हो रही हो लाइफ को ओवरऑल। ओके, बहुत सारा आपाधापी हो, बहुत सारे काम हो, ओके, टास्क्स हो, ये हो सकता है आपके लिए। एम्प्रेस कार्ड के साथ देयर इज़ अबंडेंस, सो आप काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एनर्जी में है, अबंडेंट एनर्जी में है, ग्रेसफुल एनर्जी में है, आपकी ब्यूटी इन्हांस हो रही है ओवरऑल। आप अपनी बाउंड्रीज़ को अच्छे से रख पा रहे हैं एंड ओवरऑल अपना ध्यान भी रख पा रहे हैं एंड यूनिवर्स भी आपको हेल्प कर रहा है इन ग्लोरीफाइंग आपको। ओके, आपकी केयर टेक करने के लिए आपको प्रमोट कर रहा है। मदरली एनर्जी है यहाँ पे, तो अगर आपके बेबीज़ हैं तो आप मदर लाइक फील करेंगे एंड मदर की एनर्जीज़ को अपना और अच्छे से ग्रेसफुली आप अदा करेंगे। एंड अगर आप मदर नहीं हैं, मेल हैं या फिर अनमैरिड हैं विदाउट एनी किड्स, तो आप बहुत यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। ऑल्दो आपको हैप्पीनेस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है इंटरपर्सनल रिलेशंस में। इंटरपर्सनल रिलेशंस में यू विल फील हर्ट, बट ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी में यू विल फील गुड। ओके, सो यहाँ पर मैं ये 2 ऑफ पेंटिकल्स को एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स एक्वेरियंस के लिए क्यों आया है मार्च मंथ में। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है मार्च मंथ में एक्वेरियंस के लिए। Four of Pentacles. 2 of Pentacles is explained by the 2 of Pentacles. So indecision हो सकता है
और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी हो सकती हैं आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, और बिकॉज आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को, फ्लो में नहीं आ पा रहे हैं आप एक्वेरियंस कहीं ना कहीं। ओके कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको फ्लो में आने को बोला जा रहा है। मीन्स कि अगर सपोज 100 काम है तो आपको बोला जा रहा है अगर आप 100 के 100 करने की कोशिश करोगे तो आप डिसबैलेंस महसूस करोगे। सो यू कांट बी परफेक्शनिस्ट। ओके सो यू हैव टू टेक अप सम टास्क एंड लीव सम, दैट इज़ प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू कांट डू इट ऑल। ओके सो ये जोन जो आपका वर्क का हो सकता है, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हो सकता है, जिसमें आपको बोला जा रहा है लूज कंट्रोल, टेक अप सम टास्क एंड लीव सम। यू कांट आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर डिसीजन आप मार्च महीने में नहीं ले सकते। कुछ चीज़ें हैं जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं। ओके सो वो आपको परेशान कर सकती हैं, तो बेटर है उनको रिलीज़ किया जाए, नीड ऑफ कंट्रोल को रिलीज़ किया जाए एंड केवल प्रायोरिटाइज करके कुछ चीज़ें आपकी की जाएं। आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस समय मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है। सो ये इस हसलिंग बसलिंग एनर्जी से आप रिलीज़ पा सकते हैं, बच सकते हैं, उसको मैनेज कर पाएंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो 3 ऑफ सोर्ड्स एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से हो सकता है, दैट इज़ अ पर्सन जिनकी काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, काफ़ी एग्रेसिव एनर्जी हो सकती है। 3 ऑफ सोर्ड्स आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है जो आपके मैस्कुलिन साइड की है, जिसमें एक्शंस लेना चाहते हैं आप, और वो एक्शंस जब आप लेते हैं तो आप ये पेन महसूस करते हैं, यू फील सैड बिकॉज ऑफ योर आपकी मैस्कुलिन साइड में जब आते हैं तो आप क्या करते हैं, मतलब एक्शंस लेने के टाइम पर आप यू फील डिसहार्टेंड, आपको दुख महसूस होता है, आपको वो चीज़ें महसूस होती है कि समथिंग इज़ नॉट वर्किंग व्हेन आई एम टेकिंग एक्शन, and that is when you feel the pain. Okay so that is one thing, and it is might be in relations with respect to certain person who is powerful, strong, manly. Okay maybe it is a woman also, doesn't matter. and Aquarians के लिए the Empress card क्यों आया है देख लेते हैं। the Hierophant. so एम्प्रेस एंड हायरोफांट एक्सप्लेन करता है कि आपकी कुछ ऐसी पोजीशन आ गई है जिसमें आप बैठे बैठे अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। तो जिन एक्वेरियंस को मैं डील कर रही हूँ, जिनसे मैं बात कर रही हूँ, वो बहुत लर्नेड हो सकते हैं और उनके आइडियाज़ बहुत प्रोफाउंड, बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें अभी उनकी बहुत ऐसी लर्निंग है मार्च में कि अपने आइडियाज़ को आप शेयर करोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, और उसके लिए आपको एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपके आइडियाज़, आपकी नॉलेज, आपके वर्ड्स, ओके, दे आर ऑल वेरी रिस्पेक्टफुल और वेरी डिग्निफाइड। तो बहुत ही डिग्निटी और रिस्पेक्ट, सोफिस्टिकेशन एंड ग्रेस मुझे दिखाई दे रहा है मार्च में आपकी पर्सनालिटी में, बैठे बैठे चीज़ें होना। ओके तो आपका ये एक पहलू है जिसमें बैठे बैठे चीज़ें हो रही हैं। ओके यहाँ पर एक चीज़ और आ सकती है विद किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे इन द लव रीडिंग, दैट आप बहुत एज अ फेमिनिन, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आपकी ग्रेसफुल एनर्जीज दिख रही है, एंड एज अ मैस्कुलिन बहुत एक्शन टेकिंग एनर्जीज भी दिख रही हैं। एंड ऑल्सो या तो आप किसी गुरु से कनेक्ट कर रहे हैं, या तो फिर आप लर्निंग, हायर लर्निंग में जा रहे हैं, या फिर अपनी जो भी वर्क प्लेस है उसमें एक्शंस भी ले रहे हैं और हायर पोजिशन पे भी जा रहे हैं विद ग्रेस। ओके ओवर थिंकिंग से बचना है एंड कंट्रोल से बचना है आपको मार्च के महीने में, बिकॉज आप हर चीज़ आपका सही चल रहा है, बट बिकॉज ऑफ दिस टू डू इट ऑल, आपकी एनर्जी वो आपको परेशान कर सकती है, टू डू इट ऑल वाली एनर्जी बस। ओके एंड टू टेक एवरीथिंग इन योर कंट्रोल, तो आपका एक्सेसिव फायर एलिमेंट आपको परेशान कर सकता है, तो आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। ओके ग्राउंडिंग करनी है विद रिस्पेक्ट टू नेचर एंड
विद रिस्पेक्ट टू बुक्स ऑल्सो आप अपने आप को ग्राउंड कर सकते हो, क्योंकि वो आपको स्टेबल करेगा, नॉलेज आपको स्टेबल करेगा। ओके आप एक टिक के बैठोगे उसमें ना, तो ये चीज़ आपके लिए आ रही है। अब देखते हैं आपकी लव रीडिंग, एक्वेरियंस की लव रीडिंग में क्या गाइडेंस आ रहा है। व्हाट इज़ देयर इन लव फॉर एक्वेरियंस, एक्वेरियंस की लव लाइफ मार्च में कैसी रहेगी। 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे मुझे चीटिंग, बिट्रेयल या फिर हर्ट दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में थोड़ा सा बिट्रेड महसूस कर रहे हो। आपको नहीं लग रहा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रही हैं इन योर लव लाइफ, इन रिलेशंस, या ओवरऑल आपकी लव लाइफ इस वजह से रन नहीं कर पा रही है बिकॉज आपको चीटिंग, आपको बिट्रेयल, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। ये हो सकता है। लेट्स सी एक्वेरियंस की लव लाइफ मार्च महीने में कैसी चल रही है। येस, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो जो 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया था, इट इज़ रिलेटेड टू योर रिलेशंस ओनली। ओके, स्टेबल हैं कंडीशंस, मगर फिर भी कई बार ऐसा हो रहा है कि या तो फिर आपकी कंडीशंस मैरिड हैं आप, या फिर कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें आप अट्रैक्शन महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा, महसूस करते हैं कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट उसमें पेन रिलेटेड है, उसमें हार्ट ब्रेक रिलेटेड है आपके कनेक्शंस में, जिसमें पोटेंशियल है बहुत स्टेबिलिटी का, कमिटमेंट कम, बट एट प्रेजेंट मार्च महीने में आप हर्ट महसूस कर रहे हो उस कनेक्शन में, बीट्रेड, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं हो रहा है। और क्या चल रहा है मार्च के महीने में एक्वेरियंस के साथ। थैंक यू सो मच। इन द लव लाइफ ऑफ एक्वेरियंस एम्प्रेस आ रहा है फिर से, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है, आपका माइंड अवेयर हो रहा है, अपनी लव लाइफ के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि दिस इज़ द टाइप ऑफ पर्सन दैट आई वांट, दिस इज़ द टाइप ऑफ रिलेशनशिप आई वांट, एंड दिस इज़ हु आई एम इन माई लव लाइफ। येस, वल्नरेबिलिटी। स्टार कार्ड के साथ आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, आप अपनी, जैसे कहते हैं ना, सेंजुअलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं। आप यहाँ पे एक सेल्फ लव की ऊर्जा है, बिकॉज एम्प्रेस कार्ड भी आया था और स्टार्ट कार्ड भी आया था, तो इसका मतलब है आप अनशेमफुल हो रहे हो अपनी लाइफ के, अनबैशेडली जिसे कहते हैं कि अपने आप को प्यार करना, अपने इमोशंस में फ्लो करना। ओके, एंड रियल होना लव लाइफ में, इंटीमेट रिलेशंस में भी रियल होने की कोशिश करना, जो कि इतनी पॉसिबल शायद नहीं हो पा रही होगी बिकॉज यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। जब भी आप रियल होने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक भी है, बट देर इज़ ऑल्सो सम रियलिटी टू योर लव लाइफ। आप यहाँ पे एक आपकी लव लाइफ में देर इज़ डीप हीलिंग की एनर्जी है। इट्स नॉट फेक, it's something that you are from the deep down, from inside. Let's see कि 3 of swords क्यों आया है यहाँ पे। In love life of Aquarians, the death card, yes. 3 ऑफ सोर्ड्स आपको कहीं ना कहीं ईगो डेथ की पोजीशन में ले जा रहा है कि आपको जो हार्ट ब्रेक्स मिले हैं वो आपको कह रहे हैं कि समथिंग नीड्स टू चेंज। आपकी ईगो डेथ भी हो सकती है, एंड देयर इज़ सम ट्रांसफॉर्मेशन। आपको हार्ट एक जो मिल रहा है, जो पेन मिल रहा है, उससे आपके अंदर चेंज आ रहा है टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। डेफिनेटली आप चेंज हो रहे हो। ओके, आपका जो पर्सनालिटी है इन योर लव लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बहुत हीलिंग है। तो आपकी लव लाइफ मुझे बहुत अनस्टेबल लग रही है इन द मार्च मंथ, और ये बहुत समय से चल रहा होगा। या तो आपकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, या फिर है तो फिर आप उनके साथ काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम बिता रहे हो इन योर लव लाइफ इन मार्च मंथ। ओके, बट वो डिफ़िकल्ट टाइम इज़ नॉट अबाउट बहस, लड़ाई,
इस सारी चीज़ों की नहीं है, बिकॉज आप अवेयरनेस है, ये सोच और स्टार कार्ड के साथ आपके अंदर बहुत समझदारी भी है। ये डिफ़िकल्ट टाइम काफ़ी समय से चल रहा होगा एंड इट इज़ इसकी वजह से आपके अंदर बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं विद दिस डेथ कार्ड एंड रीबर्थ। ये डिफ़िकल्ट टाइम जो है आप उसमें अवेयर हो गए, उसमें आप हायर सेल्फ में आ गए हो। ये तू मैं वाली एनर्जी नहीं है। ओके, ओवर थिंकिंग है थोड़ी सी। एस ऑफ सोच के साथ आपको बार बार क्लैरिटी मिल रही है, बट आप बार बार कंफ्यूज भी हो रहे हो, और इसका रीज़न ये है कि अभी आप चेंजिंग फेज में हो, ट्रांजिशन में हो। ओके, अपने बारे में क्लैरिटी मिल रही है बिकॉज सिचुएशन किसी रिलेशन में क्लियर नहीं है। कोई या तो आपकी रिलेशन है नहीं, या फिर रिलेशन में बिल्कुल भी क्लियर सिचुएशन नहीं है। आप सेल्फ लव के आगे नहीं देख पा रहे हो, अपने आगे नहीं देख पा रहे, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, आगे के लिए आपको नहीं समझ में आ रहा हो। और मार्च महीने में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आपको समझ आएगा भी नहीं आगे के लिए, तो इट्स ओके। ओके, दैट इज़ 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया था 2 बार, 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो डिसीजन जो है आपकी लव लाइफ में पेंडिंग है। और आपको बोला जा रहा है डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, मार्च इज़ नॉट द मंथ फॉर डिसीजन बिकॉज इट्स अ मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ मंथ ऑफ हीलिंग फॉर यू। ओके, इन योर लव लाइफ एंड हार्ट हीलिंग है, हार्ट हीलिंग है, और उससे आप अपने क्लोज आ रहे हो। ओके, आपको पता है कि आपको खुद से पहले जोड़ना है, खुद को आप नहीं खोज सकते अपनी लव लाइफ में। स्टार कार्ड is explained by the chariot, 7 number, and 3 of cups at the bottom. So your love life is more about soul mate connection से connect होना, because आप अपने true self में आ रहे हो, and उस true self के लिए ये एम्प्रेस कार्ड एट द बॉटम, यस, आप अपने में बहुत फील गुड महसूस कर रहे हो, बट जो हार्ट ब्रेक्स आपको मिले हैं उसकी वजह से आप ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हो। एंड ये जो स्टार कार्ड है वो आपको आपकी लव लाइफ में एक अवेयरनेस दे रहा है। अगेन मैंने बोला एस ऑफ सोर्ड्स और चैरियट के साथ अवेयरनेस दे रहा है कि कैसे आपको नेविगेट करना है आगे अपनी लव लाइफ को। बट अभी कोई मूवमेंट नहीं है, आई कांट सी द प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन एक्टिवली, इट इज़ ऑल पास्ट हर्ट। आप सिंगल हो सकते हो या फिर आपके पास कोई डिसीजन हो सकता है, बट पर्सन जो है आपकी 3D लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आपके करियर के लिए देख लेते हैं कि एक्वेरियंस के करियर में क्या गाइडेंस है। इन मार्च मंथ सेवन ऑफ कप्स के साथ बहुत सारी चॉइसेस हैं, यहाँ पे भी बिट्रेयल की ओर जा रही है। तो करियर में भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि समहाउ हार्ट ब्रेक जो है वो आपको करियर में क्लैरिटी आने के बावजूद भी, बिकॉज यहाँ पे अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने करियर में ऑप्शन से जूझ रहे हैं। करियर चेंज की ऊर्जा हो सकती है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं इस समय एट प्रेजेंट, बिकॉज अगेन एक्वेरियंस ट्रांसफॉर्मेशन है। इट इज़ नॉट आपके अभी लाइफ में स्टेबिलिटी बैलेंस नहीं है, चेंज है। एंड दिस चेंज आपको कंफ्यूज भी कर रहा है, बिकॉज आपको लग नहीं रहा कि अरे मैं अभी डिसीजन कैसे लूँ। तो करियर में भी वही ऊर्जा आ रही है कन्फ्यूजन की। जैसे मैंने आपका देखा 2 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आना, 2 ऑफ सोर्ड्स 2 बार आना, 7 ऑफ कप्स 2 बार आना, तो देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन 3D वर्ड कि क्या चॉइस लूँ मैं। चॉइस लेनी ही नहीं है अभी, बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, तो देखिए कहीं ना कहीं आप सेल्फ सैबोटैज कर रहे हो। अभी चॉइस लेने का टाइम नहीं है। आपको बोला जा रहा है अपने मंकी माइंड पे कंट्रोल कीजिए इन द करियर। ओके, आई विल सॉरी मंकी माइंड में बोल रही हूँ, बट येस मंकी माइंड मेरा भी है, ऐसा नहीं है कि आप ही का है। सो येस, ये वर्ड मैंने यूज़ किया है, सो सॉरी फॉर द हार्श वर्ड। सो
लेट्स सी, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ करियर में इनकंसिस्टेंसी है। ओके, इनकंसिस्टेंसी मीन्स करियर में स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रहा है करियर अभी इस समय आपका। ओके, ओवरऑल बट मनी को लेकर आपके इश्यूज नहीं है। जैसे मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो ऊर्जा देखी थी, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट चॉइसेस। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप राइट पाथ पे जाओगे मार्च मंथ में। सो थोड़ा कंफ्यूजन ज़रूर है, बट ऐसा बोला जा रहा है कि यू विल रीच द राइट पाथ समहाउ। ओके, यू विल रीच मीन्स कि आप भटक रहे हो, एक्चुअली आप हो राइट पाथ पे बट भटकन है। भटकन यानी कि कंफ्यूजन बीच बीच में आ रहा है। ओके, दैट्स ओके, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है। ओके, तो 7 ऑफ सोल्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द डेथ। देखा, मैंने बोला ना आपको ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो इसलिए डरना नहीं है। इसलिए गलत स्टेप्स मतलब बार बार सोचना कि यार मैं ही क्यों नहीं कर पा रहा, मैं ही क्यों नहीं सोच पा रहा, मैं क्यों नहीं डिसीजन ले पा रहा। अब तो लेने का टाइम आ गया है, कुछ भी ले लेता हूँ, या फिर वॉटेवर, मतलब मैं विक्टिम हूँ, मैं गलत हूँ, एडिक्शन कोई तरह का वो करना। ओके, तो वो उससे बचना है, क्योंकि अगेन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यू आर चेंजिंग टू अनदर वर्जन। सो जब पूरा चेंज ही हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है सोल्यूशन की, यू नेवर नो सोल्यूशन क्या टर्न करेगा, बिकॉज आपने बहुत सारे पोर्शंस डाल दिए हैं उस सोल्यूशन में। अब वो किस तरह का ड्रिंक बनता है यू डोंट नो राइट नाउ। ओके, सो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना, अपने आप को ओवर थिंकिंग से परेशान नहीं करना। ओके, टेक इट ईजी। एक्वेरियम, 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। सो आपका ट्रांसफॉर्मेशन बिग है एक्वेरियंस, बिकॉज 2 बार डेथ कार्ड की एनर्जी, 1 बार स्टार कार्ड की एनर्जी आई है। यस, 7 ऑफ कप्स इज एक्सप्लेन्ड बाय बोर्डम। आप बोर हो रहे हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा अपने करियर में। कोई भी चॉइस ले लो ना, आपको लग रहा है ये भी काम नहीं कर रही है, ये भी काम नहीं कर रही है, आपको मन ही नहीं कर रहा काम करने का बेसिकली। ओके, सो ये चीज़ आ रही है, एंड ऑल बिकॉज आपको यही ऊर्जा ही नहीं आ रही है वो चीज़ कि करना कैसे है भाई, करना कैसे है। बीच बीच में स्पर्ट्स हैं डेफिनेटली विद दिस एनर्जी ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया था आपकी जनरल रीडिंग में, तो ऐसा नहीं है कि आप एक्शंस नहीं लोगे, बट बीच बीच में मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन की ऊर्जा दिखाई दे रही है, बट मनी इज ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मनी की कोई इशू नहीं रहेगा आपको एक्वेरियंस इन मार्च मंथ। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि कुछ ना कुछ आप अपने करियर में और इन्हांस करने के लिए मार्च मंथ के एंड तक सोच सकते हो। कुछ एक ऐसी चीज़ ऐड करने के लिए आपको मन करेगा, और न्यू चीज़ आपको करने के लिए बोला जा रहा है। अगेन बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ओल्ड थिंग्स वर्कआउट नहीं करेंगी, और ओल्ड थिंग्स में आप ऑलरेडी स्टेबल हो चुके हो, ठीक है ना, विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ न्यू लर्न करना, कुछ न्यू एडअप करना, जो कि एक स्टेबल 3D वर्ल्ड में आपको करियर में और इन्हांस करे, आगे बढ़ाए विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ नया करने के लिए आपको एडवाइस भी है यहाँ पर करियर में, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच। अब मैं सोल जर्नी टैरो से आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए गाइडेंस है मार्च मंथ में फॉर एक्वेरियंस, यानी कुंभ राशि, सन मून राइजिंग। अबंडेंस है, ओके राइट। अबंडेंस की ऊर्जा मैंने बताई ही आपको, अबंडेंस आपके लिए है, चाहे आपके लिए मेंटली इमोशनली चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट अबंडेंस है आपके लिए, बिकॉज आपने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है समहाउ। बिकॉज मैंने ये भी बोला था कि आप मैजिशियन की ऊर्जा में हो। सो ये लोअर वाइब्रेशंस जो हैं आपको कहीं ना कहीं रोक रही हैं, बट अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहो तो आपके लिए मनी, ईजी मनी भी है, 369 मेथड भी है अगर आपको चाहिए। वैसे आपको चाहिए नहीं ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज यू ऑलरेडी इन स्टेबल, बट यू कैन मैनिफेस्ट वेरी ब्यूटिफुल थिंग्स राइट नाउ, बट वो एनर्जी ऊपर नीचे हो रही है बिकॉज इनकंसिस्टेंसी है एनर्जी में। अबंडेंस में बोला जा रहा है कि आई एम अ लिमिटलेस बीइंग, ओके, यूनिवर्सल एनर्जी से जोड़ने को बोला जा रहा है, एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो यस, आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट वर्ड उस मैजिशियन कार्ड से कोरिलेट कर रहा है, बिकॉज आपको बोला जा रहा है अबंडेंस की कोई दिक्कत नहीं है भाई,
आप मैनिफेस्टेशन के लिए अफर्मेशंस कर सकते हो, आप मैनिफेस्टेशन के लिए 369 मेथड यूज़ कर सकते हो, अलग अलग मेथड से पायराइट क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो। आप मनी मैनिफेस्ट करनी है, अगर आपको अबंडेंस मैनिफेस्ट करनी है अपनी 3D लाइफ में, ओके ओके। सो अब देखते हैं कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड्स यानी कि शैमन कार्ड्स के साथ आपका क्या गाइडेंस आ रहा है। थैंक यू सो मच। अर्थ मैजिक, ओके, नेचर रिचुअल्स एंड चार्म्स, ये है नेचर से जुड़ने को। यहाँ पे छोटे 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 क्रिएचर्स हैं नेचर में, मंकीज टाइप के, मंकी स्पिरिट, मंकी आपका स्पिरिट एनिमल भी हो सकता है, वो आपको गाइड कर रहा हो, आपको मंकीज दिखाई भी दे सकते हैं। मंकी माइंड का भी मैंने बोला था, तो वो भी ध्यान रखना है, कॉपी कैट नहीं बनना है किसी का। यहाँ पे आपको अर्थ से जुड़कर मैजिक क्रिएट करने को बोला जा रहा है। जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो कहीं ना कहीं अर्थ अबंडेंस भी है। अर्थ मैजिक को आप अबंडेंस से भी रिलेट कर सकते हो ना। तो फिजिकल लेवल पे आपको, मनी लेवल पर, और अगर घर के लेवल पर, गाड़ी के लेवल पर कोई भी क्रिएट करनी है अबंडेंस अपनी लाइफ में, तो मार्च मंथ इज़ गुड फॉर दैट। और ये नेचर से जुड़कर आपका हो सकता है, तो मैं इसका गाइडेंस देखती हूँ। Take a look at your everyday rituals and charms. Find way of bringing some magic into your daily routine. Watch the sunrise or dip your toes in the ocean and invite the wonder and healing of nature to your world. अब मैजिक आप गार्डनिंग के थ्रू ला सकते हो, ओके, फ्लावर्स से कनेक्ट करके। जैसे मैंने फ्लावर्स रखे हैं, आप फ्लावर्स को चला के अपने घर में रख सकते हो। तो नेचर का मैजिक अपने घर में ही इनवाइट करोगे ना आप। इनकॉर्पोरेट मंदिर में आप फूल चढ़ा सकते हो। इनकॉर्पोरेट रिचुअल इनटू योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो अर्थ मैजिक में क्या है, नेचर, रिचुअल्स एंड चार्म्स। रिचुअल्स में मंदिर में आप पूजा का अपना एक पैटर्न इंक्लूड कर सकते हो, चाहे वो जोत जलाना हो, चाहे वो फूल चढ़ाना हो, चाहे वो प्रसाद चढ़ाना हो, अपने घर को फूल से सजाना हो। और यहाँ पे बोला जा रहा है हर्ब्स, क्रिस्टल्स और नेचुरल रेमेडीज़। तो हर्ब्स को आप यूज़ कर सकते हो इन योर बाथ में, फ्लावर्स यूज़ कर सकते हो। तुलसी को आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी चाय में या अपने वाटर में। क्रिस्टल्स को बोला जा रहा है बिकॉज क्रिस्टल्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचर। नेचुरल रेमेडीज़ में होल्ड एन आंसर फॉर यू। तो नेचुरल रेमेडीज़ आपको कब यूज़ करनी हो सकती हैं? नेचुरल रेमेडीज़ आपको तब यूज़ करनी हो सकती है जिसमें आपका आपका स्टमक रिलेटेड अगर आपको इश्यूज़ चल रहे हैं, ओके। एंड समथिंग लाइक नेचुरल रेमेडीज़ में एसेंशियल ऑयल्स आते हैं, जिसमें आप अपने रूम को एक फ्रेगरेंस देकर अपना नेचुरल वे में अपने आप को हील कर रहे हो, ओके। नेचुरल रेमेडीज़ में कोई भी 3D प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ आयुर्वेद से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, कुछ हर्ब्स हो सकते हैं जैसे पुदीना, जैसे तुलसी, ओके। एंड वाटर में आप अलग अलग चीज़ें, वाटर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर ओनली। तो वाटर में आप वाटर मैजिक भी ट्राई कर सकते हो। वाटर में आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, ओके। लर्न अबाउट मतलब वाटर को गाइड कर सकते हो अबाउट योर डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस की। उसमें आप एफर्मेशंस वाटर से रिलेटेड, वाटर को लेकर उसमें एफर्मेशंस डालना, मतलब वाटर में पावर डालना, ठीक है ना। जैसे ये वाटर का ग्लास है तो उसमें पावर डालना कि हाँ मैं ये चाहता हूँ, मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। लर्न अबाउट अर्थ एंड वाटर स्पिरिट्स। देखिए वाटर आ गया यहाँ पर, एंड हाउ यू कैन कनेक्ट विद देयर एनर्जी इन एंड अराउंड योर एनवायरनमेंट। तो वाटर से आप कनेक्ट कर सकते हो वाया गार्डनिंग ऑल्सो, वाया बाथिंग ऑल्सो, वाया ड्रिंकिंग ऑल्सो। गो टू अ प्लेस इन नेचर दैट ड्रॉज यू सच एज फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर और द सी। तो आप इस तरह से भी डेफिनेटली अगर आप जा सकते हो तो आप कनेक्ट कीजिए। Outside, once you feel you are at the right place, physically, psychically protect yourself.
मतलब आपको अपनी एनर्जी को बाकी चीज़ों से डिस्कनेक्ट करना है. क्वाइटन योर माइंड, मेडिटेट एंड फोकस ऑन वॉट यू फील अराउंड यू एंड वॉट यू सी इन योर माइंड्स आई. थर्ड आई में आप क्या देख रहे हो. यू मे बी सरप्राइज्ड एट द नेचर स्पिरिट्स यू सेंस अराउंड यू. तो नेचर स्पिरिट्स में एनिमल स्पिरिट्स भी हो सकती हैं. आप हो सकता है आपको बटरफ्लाइज दिखे, हो सकता है आपको बग्स दिखे. दिस कार्ड may be also prompting you to make a talisman for yourself or to carry a protective crystal for you. तो प्रोटेक्शन के लिए आप कोई क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो. सो प्रोटेक्शन के लिए ये टर्मोलिन क्रिस्टल होता है जो मैंने पहना हुआ है. सो ये मुझे पता है, और तो मुझे पता नहीं है कि प्रोटेक्शन के लिए कौन सा क्रिस्टल होता है. मे बी आई नो, आई रीड इट अबाउट इट और मैं फिर कमेंट बॉक्स में लिख दूँगी. ओके, so this is your final guidance. It's a lot about earth, connecting to earth, mother earth also for you. Okay, and mother earth is empress energy. तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे मदर बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. या तो आप कंसीव करोगे या फिर आपका बेबी होने वाला है. वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं बिकॉज अर्थ का बहुत ही फेमिनिन ऊर्जा है यहाँ पर, बहुत फर्टाइल ऊर्जा है. अगर आपको आपके फर्टिलिटी के कोई इश्यूज़ हैं तो यहाँ पे वो हील हो रहे हैं इन मार्च मंथ, बिकॉज यू नो एम्प्रेस की ऊर्जा है, माँ की ऊर्जा है, बेबीज की भी ऊर्जा है. इट्स मोर देन वन बेबी दैट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. टेक केयर करने की ऊर्जा है. एंड जड़ी बूटी, जैसे मैंने बोला, जड़ी बूटी की भी ऊर्जा है. अपने आप को हील करने के लिए आप कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर सकते हो. जड़ी बूटी में आप एक्चुअल जड़ी बूटी आपको नहीं मिलती है तो इट कैन बी समथिंग आयुर्वेदिक टॉनिक टाइप का आपको यूज़ कर सकते हो. हर्बल टी पी सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो जड़ी बूटी ओनली, नो. सो दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग एक्वेरियंस. अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drsimasikkha@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा. आई लव यू, गॉड ब्लेस यू. मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ. तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा.